हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को कक्षा 10 गणित के प्राकृतिक संख्या से संबंधित जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उससे संबंधित सवालों को हल करना सिखाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हम जानते हैं कि भाज्य अगर किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो जिससे भाग दिया जाता है वो हमारा भाज्य होता है, और जिसमें भाग दिया जाता है वो हमारा भाज्य होता है, जिससे भाग दिया जाता है वो हमारा भाजक होता है, और जो भागफल आता है वो हमारा ये भागफल इसको बोलते हैं भागफल। और कुछ शेषफल बचता है यहाँ पर, उसको हम शेषफल लिखेंगे। अब मान लेते हैं कि कोई प्राकृतिक संख्या p है, p यानी ये हमारा भाज्य है। इसमें हम एक प्राकृतिक संख्या n से भाग दे रहे हैं, n हमारा भाजक है, और यहाँ पर q अगर बाहर जा रहा है यानी कोशेंट यानी भागफल हमारा q है, और यहाँ पर शेष r बच रहा है, तो ये p बराबर हमारा होगा। p को हम प्रदर्शित कर सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब यहाँ ध्यान देना है कि शेषफल हमारा ये शून्य से बड़ा भी हो सकता है और शून्य से बराबर भी हो सकता है, लेकिन ध्यान देना है कि ये सदैव भाज्य से छोटा होगा, यानी 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन n। ये हमारा शेषफल है, शेषफल n से सदैव छोटा होगा, या तो यहाँ शून्य भी होगा, लेकिन ध्यान देना है कि ये n से कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो यही हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा कहती है, ये प्रमेय यही कहती है कि अगर कोई प्राकृतिक संख्या p है और उसमें n से भाग दिया जाए कि वो भागफल हो, r शेषफल हो, तो ये p बराबर n³ प्लस r। अब आइए हम एक संख्या 5 ले लेते हैं। अब 5 में अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं और यहाँ पर एक भागफल हमारा है और यहाँ पर शेषफल भी 1 है, तो इस 5 को हम लिख सकते हैं 5 बराबर 4 भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, 4 गुणे 1 धन 1। अब यहाँ देख रहे हैं शेषफल 1 जो आया है ये 4 से कम है। तो अब अगर हम दूसरी संख्या ले लेते हैं जैसे 6, अब यहाँ पर हम 3 से भाग दे रहे हैं, तो 3 दूनी 6 यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ शेषफल 0 हमारा हो गया, तो ये 6 हमारा होगा 6 बराबर 3 गुणे 2 धन यहाँ 0, 3 गुणे 2 धन 0 धन 0। इस तरीके से हमने बताया कि शेषफल या तो 0 के बराबर होगा या तो इससे सदैव कम होगा, इससे बड़ा या इसके बराबर कभी नहीं होगा। अब हम इस यूक्लिड डिवीजन लेमा की सहायता से 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात किया जाएगा इसको सिखाएंगे। तो आइए अब हम एक संख्या 45 लेते हैं और एक संख्या हम 60 ले लेते हैं। इन दोनों संख्याओं का हमें HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन लेमा की सहायता से। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे देंगे। तो बड़ी संख्या हमारी 60 है, इसमें हम 45 से जब भाग दे देंगे तो यहाँ देख रहे हैं भागफल 1 हो रहा है, 45 से कम 45 यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आया हमारा। अब यहाँ पर 15 आया, फिर यहाँ पर इस 15 को यहीं लिखेंगे। अब ये 45 यहाँ लिख लेंगे, तो 15 तियाँ 45 यहाँ आ जाएगा हमारा। अब यहाँ शेषफल 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से अब हम इसको यूक्लिड डिवीजन मेथड से, चूँकि इसका हमें HCF निकालना है, तो अब हम इस 60 को लिखेंगे 60 बराबर 45 गुणे 1 धन 15।
फिर इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा 45 आया है, इस 45 को यहाँ लिखेंगे। 45 बराबर 15 गुणे 3 धन 0 यहाँ लिखेंगे। जिस संख्या से भाग देने पर यहाँ रिमाइंडर शेषफल 0 आ जाता है, वही संख्या हमारी, अर्थात हम यहाँ पर 15 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0 आ रहा है। अतः HCF हमारा आ जाएगा, HCF किसका किसका, 45 और 60 का, 45 60 का बराबर 15। अब यही 15 हमारा आंसर होगा, यही दी गई संख्याओं का HCF होगा। तो इस तरीके से हम यूक्लिड डिवीजन मेथड से ऐसे इसको व्यवस्थित करके हम 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं तो उनका हम HCF ज्ञात कर लेते हैं। अब आइए एक और उदाहरण देखते हैं। अब एक संख्या ले लेते हैं, आइए 90 और 60 हम लेते हैं। एक संख्या 90 ले रहे हैं और एक 60। इन दोनों संख्याओं का हमें HCF निकालना है, यानी महत्तम समापवर्तक। तो हम सबसे पहले हमने बताया कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। बड़ी संख्या 90 है, छोटी संख्या 60 है। अब आइए इसमें भाग देते हैं। तो 60 एकम 60 यहाँ लिख देंगे। यहाँ शेषफल हमारा 9 में से 6 घटाएंगे 3, तो 30 आया। अब यहाँ 30 इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर 60 लिख देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं 30 दूनी 60 हो जा रहा है हमारा। अब यहाँ शेषफल 0 आ जा रहा है। तो अब यहाँ पर इसको हम इस तरीके से ब्रेक करके लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इसी को हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। हमने बताया कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो 90 बराबर लिखेंगे 60 गुणे 1 धन 30, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। जब शेषफल हमारा 0 आ जाएगा तो यहाँ पर जो दी गई संख्या रहेगी वही उसका HCF हो जाएगा। अब फिर हम यहाँ पर 60 को लिखेंगे। 60 बराबर 30 गुणे 2 धन, यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया है, हमने बताया कि जहाँ पर शेषफल 0 आ जाए तो जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है वही HCF होगा। अतः इसलिए HCF हमारा होगा, HCF 90 और 60 का आ गया 30, और यही आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने आज आप सभी को संक्षेप में यूक्लिड डिवीजन से 2 संख्याओं का HCF कैसे ज्ञात किया जाएगा समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा।